Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. I hope you will be fine and would be studying well and would be behaving in a very good manner with your parents while living in your homes and enjoying your summer vacation. Summer vacation this time has been prolonged to 4 months, and you know, I never like these vacations. I like that the students should remain in their schools and they should study well and should have a disciplined schedule. But now it is a compulsion on us to remain confined in our residences and save us from coronavirus. मैं ये कह रहा हूँ कि छुट्टियाँ बहुत लंबी हो गई हैं और आपको पता है कि मैं छुट्टियाँ इतनी पसंद नहीं करता, तो अब मजबूरी है कि कोरोना वायरस की वजह से ये गर्मियों की छुट्टियाँ 4 महीनों की हो गई हैं और अभी भी जबकि आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो 2 महीने बाकी हैं। अब हम आपको समर वेकेशन होम असाइनमेंट दे रहे हैं। हमने 2 HODs में आपको पढ़ाया है और वो जो पढ़ाया है उसी की बुनियाद पे ये समर वेकेशन होम असाइनमेंट बुकलेट बनी हुई है। ये असातिज़ा ने आपको एक्सप्लेन की है कि इसको कैसे आपने फिल करना है, कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे अदारे का एक यूनिक तरीका है समर वेकेशन होम असाइनमेंट कराने का कि हम एक बुकलेट बना देते हैं। स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान है, उसको कैरी करना, कहीं भी ले जाकर बैठ जाना और बैठकर उसको सॉल्व करते रहना। बुक नहीं चाहिए, सारा कुछ उसके अंदर ही है, उसी को देखना है, उसी को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन भी मौजूद हैं और ये बड़ा क्रिएटिव भी है, इंटरेस्टिंग भी है, ईजी भी है। आपको चाहिए कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें और स्कूल ऑन होते ही पहले दिन इसको सबमिट करें। जो पहले दिन सबमिट करेगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे और जो जितने दिन डिले करता जाएगा उतने मार्क्स उसके कटते जाएंगे। और अगर किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया तो वो क्लास में कभी नहीं बैठ सकेगा जब तक ये बुकलेट जो है इसे कंप्लीट करके। आपको पता है पिछले सालों का हम यही करते हैं कि आप आ जाते हैं स्कूल, हम आपको कहते हैं बाहर बैठ जाओ, कॉरिडोर में बैठो और अपना समर वेकेशन होम असाइनमेंट कंप्लीट करो। उस वक्त आपके बाकी साथी पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी स्टडीज़ ऑन हो जाती हैं और आप उस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं जो बाहर बैठ के उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस मुश्किल से बचने का एक ही तरीका है कि अभी फ़ौरन वो बुकलेट हासिल करें और उसको सॉल्व कर लें इन्हीं दिनों में, इससे पहले कि हम आपको अब 3rd HOD भी कराएंगे और 4th भी कराएंगे, क्योंकि अभी आपकी जो समर वेकेशन है वो 15 जुलाई तक चली गई हैं। तो हम इस वक्त को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी कि 5-6 जून को आपको 3rd HOD क्लास का मवाद ऑनलाइन भेज देंगे और फिर उसके 10-15 दिन के बाद हम आपको 4th HOD का मवाद भेज देंगे। इस तरह कम से कम 4 HOD क्लासेस का मवाद जो है या सिलेबस जो है वो आप तक पहुंच जाएगा और हम तवक्को करेंगे कि आप इसको तैयार करके कॉलेज आएंगे और हम उससे आगे पढ़ेंगे। अगर 15 जुलाई को अदारे आन होते हैं तो हमारे पास कितना टाइम होगा इस एकेडमिक ईयर में कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें? हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दिनों को आप ज़ाया होने से बचाएं। तो जो 2 HOD क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने उसमें कुछ वक्त आपका ज़ाया हुआ है, आप तक वो पहुंची लेट हैं या आपने खुद सुस्ती की है, तो अब इन दिनों में समर वेकेशन भी करें और उन दोनों HOD क्लासेस के सिलेबस को भी तैयार करें। वो आपके पास मौजूद है। अगर वो ऑनलाइन हासिल करने में आपको मुश्किल पेश आ रही हो, कोई इंटरनेट का इशू हो, तो आप USB पे हासिल कर लीजिए। हमारे रिसेप्शन पे आइए, USB दीजिए, वो आपको उसमें डाल देंगे और ले जाएं। फिर वो परमानेंट आपका असासा है, जब चाहें उसको ऑन करें और आप उसको पढ़ें। इसके अलावा मैं सीनियर क्लासेस को यानी 5th एंड अबव क्लासेस को रोज़ाना इंग्लिश ग्रामर का एक शॉर्ट लेक्चर भेज रहा हूँ। जब आप वापस आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल मेरा बहुत बड़ा फोकस जो है वो इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन रहेगा तमाम क्लासेस में। और 10th क्लास के कुछ सेक्शंस को मैं खुद भी इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मैं बहुत पुरजोश हूँ कि इस दफ़ा मैंने उनको अंग्रेज़ी में बहुत बेहतर कर देना है। ये शॉर्ट लेसन्स आप बड़े गौर से देखा करें, बार बार सुने उनको, बार बार देखें और समझें और वो ग्रामर को जो है वो याद कर लें, समझ लें और उसको प्रैक्टिस करें। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप बिल्कुल खैर खैरियत से रहें, अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहें, इन छुट्टियों को एंजॉय भी करें और इनको यूज़फुल भी बनाएं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप?
उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम आपको समर वेकेशन होम असाइनमेंट वर्कबुक के हवाले से बताएंगे। ये मेरे पास आपकी बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी समर वेकेशन होमवर्क बुक है। इस काम को हमने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। आप इस बुक को लेकर कहीं भी जा सकते हैं और अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं। आज के इस वर्क के लिए मैं आपके पेरेंट्स की तवज्जो चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहूँगी कि वो आपको ये काम अपनी निगरानी में कराएं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वर्क बुक मौजूद है। अगर तो आपके पास ये बुक नहीं तो अभी आप अपने ये वर्क बुक हासिल करें। ये वर्क बुक आपको करलोट कॉलेज की बुक शॉप से भी मिल सकती है। इसके अलावा ये है कि ये वर्क बुक आप देखें तो इसमें हमने जो काम करवाया हुआ है वो बहुत आसान है, बहुत कलरफुल सी बुक है और काम करने का तरीका इतना आसान है कि आपके लिए इस काम को करना मुश्किल नहीं होगा। आए अब हम देखते हैं कि इसमें हमने काम कैसे करना। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी समर वेकेशन होमवर्क बुक है क्लास नर्सरी के लिए। आप देखिए बहुत खूबसूरत सी कलरफुल सी बुक है। आए देखते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी समर वेकेशन वर्कबुक है जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका इंग्लिश का है। आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हमने क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आप अपने बारे में बताएंगे। आई एम अ गर्ल, माई नेम इज अलीना, आई रीड इन नर्सरी क्लास, द नेम ऑफ माई फादर इज अब्दुल कयूम, माई कॉन्टेक्ट नंबर इज 0300 डैश जो भी है आप वो लिखेंगे। The name of my institution is करलोट रेजिडेंशियल कॉलेज। इसमें आपने सिंपल अपना नाम, अपनी क्लास, अपने फादर के बारे में बताएंगे कि उनका क्या नाम है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखा है पेस्ट योर पिक्चर। यहाँ पे आप अपनी कोई सी भी खूबसूरत सी तस्वीर लगाएं जो आपके पास मौजूद हो। अगर नहीं है तो आप नहीं बनवा लें। इस तरह आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और इसे याद भी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका खूबसूरत सा क्लासरूम है और यहाँ पे अब हम क्लास इंट्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। माय नेम इज अलीना, आई रीड इन नर्सरी क्लास। इन क्लास नर्सरी वी स्टडी इंग्लिश, उर्दू एंड मैथमेटिक्स। माय क्लासरूम इज वेरी नीट एंड क्लीन। आई लव माई क्लासरूम। स्टूडेंट्स, इसमें आपने सिंपल अपना नाम लिखना है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन और क्लास इंट्रोडक्शन याद करवाएं। और इसके बाद आप यहाँ देखें तो ये खूबसूरत सा फैमिली ट्री है। फैमिली में आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स हैं, सिस्टर, ब्रदर और आप खुद होते हैं। तो आप सबसे पहले अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर लगाएं, उसके बाद अपने पेरेंट्स की, फिर अपनी, फिर बहन भाइयों की। अगर आपको लगे कि ये इस ट्री में जगह कम है तो आप यहाँ दाएं बाएं भी अपनी वो पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने आपको आपकी क्लास में गॉड इज वन याद करवाई थी। ये वही राहिम हमद है, ये हमने आपके लिए लिखी हुई है। इसे आपने दोबारा से याद करना है। बल्कि आप इस बात को नोट कर लें कि HOD क्लासेस में जो राइम्स आपको पढ़ाई गई थी वो सारी आपने याद करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत आसान है, याद भी कर लें। आपको हमने ये पहले पढ़ाए हुए भी हैं। अगर आप देखें तो नेम्स ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्टूडेंट्स, आपने ये नेम्स याद करने हैं। और सेकंड ये कि ये तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने याद करना है। पेरेंट्स से ये कहूँगी कि तकरीबन 110 के करीब ये पेजेस हैं इस बुक के। तो आप अगर 3 पेजेस इंग्लिश के करवाएं, 3 उर्दू के, 3 मैथमेटिक्स के और साथ ही एक क्वेश्चन कम से कम 3 दिन इन्हें याद करवाएं तो इस तरह बच्चों के लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और वो ये चीज़ें याद भी रख सकेंगे। आगे देखें, नेम्स ऑफ डेज ऑफ द वीक। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हफ्ते में कितने दिन होते हैं स्टूडेंट्स? 7। कितने दिन होते हैं? 7।
उनके नाम क्या हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग? पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th अगस्त 1947। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को बना। Who is the founder of Pakistan? Who is the founder of Pakistan? पाकिस्तान के बानी कौन है? किन्होंने पाकिस्तान बनाया था? उन लीडर का नाम क्या है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम is the founder of Pakistan. What is the official name of Pakistan? पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या है? तो the official name of Pakistan is the Islamic Republic of Pakistan. The Islamic Republic of Pakistan. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। How many are the alphabet letters in English? There are 26 alphabet letters in English. आपको याद है ये सारे लेटर्स? आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक क्वेश्चन को 3 दिन तक याद करवाएं। ये तकरीबन आपका 18 डेज का काम है और आप आराम से बच्चों को याद करवा लेंगी। 2 दिन उसे याद करवाएं, तीसरे दिन सुने और जब वो एक क्वेश्चन याद कर चुका हो तो उसे फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले आए। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दुआएं लिखी हुई हैं, मसनून दुआएं। आपको हमने पिछली क्लासेस में जो दुआएं याद करवाई थी, आपने वो सारी दुआएं दोबारा से घर में भी याद करनी है और अपने पेरेंट्स को सुनानी है, जिसमें आपके खाना खाने की दुआएं भी हैं और बुलंद जगह पे चढ़ने की भी है, रोज़ा रखने और रोज़ा खोलने की दुआ भी थी, वो भी आपको पढ़ाई गई थी, वो भी आपने सुनानी है। इसके अलावा पहला कलमा भी आपने याद करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है। अब आगे देखें तो यहाँ पे हरूफ तहजी दिए गए। हरूफ तहजी कितने हैं स्टूडेंट्स? 37 हैं। हरूफ तहजी कितने हैं? 37 हैं। एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। अलिफ, पे, ते, से, जीम, चे, हे, दाल, जाल, रे, जे, ये। इसे ये पढ़ते हैं, से नहीं पढ़ते। इस बात को बहुत जो है ना याद भी रखें और गौर से देखें। इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं लेकिन इसे से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप, से नहीं पढ़ेंगे। आगे देखें, सीन, शीन, स्वाद, तोए, जोए, एन, रैन, फे, काफ। ये दोनों काफ है, एक पे 2 नुक्ते हैं और एक पे कश है। गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी। इसे ये पढ़ते हैं, छोटी ये, बड़ी ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है? ये। अब आगे देखें फलों के नाम। यहाँ पे 5 से ज्यादा दिए गए हैं जबकि हमने आपको कम याद करवाए थे। ये आप देखें, घर में आपके फ्रूट्स आते भी हैं, आप जितना ज्यादा याद कर सकें वो करें। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें पहचान भी जरूर कराएं। आपके यहाँ जब फल आए तो उसका नाम भी बताएं बच्चे को और याद भी करवाएं उससे कि ये क्या है। जैसे ये देखें, खुबानी, सेब, जामुन, केला, अमरूद, आम, अनार, आलू बुखारा, नारियल, अंगूर, खरबूजा, संतरा, अनानास, आड़ू, नाशपाती। ये सारे फलों के नाम है। अब ज़ाहिर है एक दिन में तो आप ये याद नहीं कर सकेंगे, तो 2 कम से कम रोज के याद करें। तो इस तरह आप आराम से फलों के नाम याद कर लेंगे। फिर सब्जियों के नाम याद करें। सब्जियां कौन कौन सी हैं? आपके घर में भी मौजूद होती हैं। जैसे देखें, गाजर, बैंगन, करेला, बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, मूली, शलजम, भिंडी, पालक, टमाटर। ये वो सब्जियां हैं जो आप अपने किचन में देखते भी हैं। इन्हें भी इसी तरह से आप करें कि 2 अगर आप फलों के नाम याद करें तो 1 सब्जी का कर लें। फिर इसी तरह जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो फिर जानवरों और परिंदों के नाम याद करें। फिर जिस्मानी अज़ा के नाम याद करें। तो जानवरों के नाम में क्या क्या है? शेर, बंदर, गधा, कुत्ता, हाथी, जिराफा, खरगोश, भैंस, ऊंट, गाय, हिरन, भेड़, लोमड़ी, घोड़ा। परिंदों के नाम कौवा, फाख्ता, बाज, कोयल, शाहीन, चील, बुलबुल, कबूतर, उल्लू, तोता, मोर, हुदहुद। जिस्मानी अज़ा के नाम कान, आँख, बाजू, चेहरा, पाँव, नाक, नाखन, गर्दन, दांत, बाल। आपको तो इससे ज़्यादा भी आते होंगे। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है कि हरूफ तहजी याद करने हैं और ज़ख़ीरा अल्फाज में आपने फलों, सब्जियों, जानवरों, परिंदों और जिस्मानी अज़ा के नाम याद करने हैं। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा करके रोज़ याद करवाएं ताकि उन्हें ये चीज़ें अच्छी तरह आ जाए।
जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट लेटर्स की जानिब और देखते हैं कि इससे हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अब आप देखें ए इज़ फॉर एप्पल। ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? एप्पल की। एप्पल को आपने खूबसूरत सा ग्रीन शेड, येलो या फिर रेड, जो आपको पसंद हो इन तीनों में से, क्योंकि एप्पल तो इन तीनों कलर्स में मौजूद है, तो उसमें आप इसे कलर करें और एप्पल के स्पेलिंग याद भी करें। APPLE, एप्पल, एप्पल, एप्पल। आप देखें यहाँ स्मॉल लेटर्स में भी हमने लिखा हुआ है, आपने इसे ट्रेस करना है। यहाँ पे कैपिटल लेटर और यहाँ स्मॉल लेटर दिए गए हैं, आपने इस पे ट्रेसिंग करनी है। इसके अलावा ए लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। जब आपको ए लिखना आ जाए तो आप नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। बी इज़ फॉर बाइसाइकिल, बी इज़ फॉर बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की स्पेलिंग भी आपको दिए गए हैं और कैपिटल एंड स्मॉल में बी भी लिखा हुआ है। आपने बाइसाइकिल को अच्छा सा कलर करना है। यहाँ पे आप पेंसिल इसके ऊपर फेरें और बाइसाइकिल की स्पेलिंग याद करें। आप देखें कि बी को, कैपिटल बी को कितनी लाइंस में लिखा गया है और स्मॉल बी को कितनी लाइंस में लिखा गया है। सी इज फॉर कैट, सी इज फॉर कैट, CAT, कैट, CAT, कैट। कैपिटल सी देखें, फर्स्ट 3 लाइंस में लिखा गया है। आपके लिए डॉट्स डले हुए हैं, बहुत आसान है। आप खुद भी बैठ के ये अपना काम कर सकते हैं। आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस करनी है, कैट के स्पेलिंग याद करने हैं। D is for dog, D is for dog, 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 डॉग। आपने कैपिटल और स्मॉल डी की प्रैक्टिस करनी है, डॉग के स्पेलिंग याद करने और डॉग को अपनी पसंद का कोई अच्छा सा कलर करना। ई इज फॉर एलिफेंट, ई इज फॉर एलिफेंट, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट। यहाँ कैपिटल ई और यहाँ पे आपने स्मॉल ई की प्रैक्टिस करनी है। कैपिटल ई फर्स्ट 3 लाइंस में, जबकि स्मॉल ई मिड की 2 लाइंस में लिखा जाएगा। एफ इज फॉर फॉक्स, एफ इज फॉर फॉक्स। फॉक्स के क्या स्पेलिंग है स्टूडेंट्स? FOX, फॉक्स, FOX, फॉक्स। फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं। अब आप देखें कैपिटल एफ ऊपर की 3 लाइंस पे है और स्मॉल एफ की देखें कि शेप में क्या तब्दीली आई है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। G is for goat, G is for goat, 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 goat। goat किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? बकरी को। आपने कैपिटल जी को देखा, ये ऊपर की 3 लाइंस में है, जबकि स्मॉल जी जो है वो नीचे की 3 लाइंस में है। आपने इसे बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको लिखना आ जाए। H is for yes, hippo, H is for hippo, 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 hippo। आपने इन लाइंस पे कैपिटल H और नीचे वाली 2 लाइंस पे स्मॉल h की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, अभी आपको जो वर्ड्स पढ़ाए गए थे, अब उन्हीं के हवाले से देखें तो यहाँ पे आपको एक साइड पे पिक्चर्स दी गई हैं और दूसरी साइड पे उनके नेम्स लिखे हुए हैं। तो आपने करना क्या है? लुक एट द वर्ड्स एंड द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स बिलो, ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच वर्ड विद इट्स पिक्चर। ड्रॉ अ लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है उस पिक्चर को उसके नाम के साथ मैच करने के लिए। जैसे सबसे पहले किस चीज की पिक्चर बनी हुई है? यस, हॉर्स की। किसकी बनी हुई है? हॉर्स की। हॉर्स किससे बनता है? एच से। तो आप हॉर्स को इसके साथ मैच करते। इसी तरह ये क्या है? गुड, कैट, कैट, डक, डॉग, काउ। आपने ये मैचिंग इस तरह से करनी है। इन्हें अच्छे से कलर्स करें और मैच करें। I is for ink, I is for ink। इंक किसे कहते हैं? स्याही को कहते हैं जिसे हम लिखते हैं।
अब तो जैसे आपकी टीचर बोर्ड मार्कर इंक यूज करती है ना बोर्ड पे लिखने के लिए, तो वो इंक जो है वो इंक कहलाती है। INK इंक, INK इंक, I इज फॉर इंक। आपने कैपिटल I ऊपर की 3 लाइंस में जबकि स्मॉल I मिड की 2 लाइंस में लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करें जब तक आपको लिखना आना जाए और अच्छे से कलर्स करने हैं इंक में। J is for jelly, J is for jelly। कितने कलरफुल सी होती हैं। आपने अपनी पसंद का कोई सा कलर, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, जो आपको पसंद हो, ये लो, आप वो इसमें कलर करें और स्पेलिंग भी याद करें। JELLY, जेली। J is for jelly, J is for jelly। J, कैपिटल J आप देखें ऊपर की 3 लाइंस में जबकि स्मॉल J नीचे की 3 लाइंस में है। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस करें जब तक आपको लिखना ना आ जाए। फॉर किचन, K is for kitchen, K is for kitchen, KITCHEN, किचन, किचन। आपने कैपिटल के ऊपर की 3 लाइंस में जबकि स्मॉल के लिखते हुए जो इसकी ये वाली लाइंस हैं वो आपने मिड की 2 लाइंस में रखनी है, इन्हें ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है। L is for lamp, L is for lamp, L is for lamp, 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 lamp। कैपिटल L आप ऊपर की 3 लाइंस में लिखेंगे और इसमें ये देखिए कि यहां से भी आपने इधर लेके जाना है, जबकि स्मॉल l के लिए सिंपल जैसे आप 1 लिखते हैं वैसे आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। M is for yes, monkey, M is for monkey, 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 M is for monkey, M is for monkey। कैपिटल M ऊपर की 3 लाइंस में जबकि स्मॉल m मिड की 2 लाइंस में लिखा जाता है। अब आप ये देख लें कि आपने m लिखते हुए इसकी शेप पे बहुत गौर करना है। ये मिड की 2 लाइंस आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। N is for nest, N is for nest, nest किसे कहते हैं? घोंसले को कहते हैं, जहाँ परिंदे आके अपना घर बनाते हैं ना, तो वो जो उनका घर होता है परिंदों का वो नेस्ट कहलाता है। नेस्ट की क्या स्पेलिंग है? NEST, नेस्ट, NEST, नेस्ट। कैपिटल N ऊपर की 3 लाइंस में लिखने की प्रैक्टिस करनी है जबकि स्मॉल n मिड की 2 लाइंस में। M और N आप देखें ये दोनों एक जैसी शेप ही है इनकी, इसमें आप सिंगल टाइम करते हैं, उसमें आप 2 मरतबा इस तरह कर दें। Orange, O is for orange, 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 orange। कैपिटल O ऊपर की 3 लाइंस में लिखेंगे जबकि स्मॉल o आप मिड की 2 लाइंस में लिखेंगे। ये डॉटेड लाइन जो है ये और ये वाली मिड की लाइन जो है, इन 2 लाइंस पे आप o लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं मैचिंग वर्ड्स। आपने क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच ट्रांसपोर्ट टू द मैचिंग नेम। आपके पास ये डिफरेंट ट्रांसपोर्ट दी गई हैं और इस साइड पे इनके नाम लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है? हर ट्रांसपोर्ट को उसके नाम से मैच करना है। अब सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है? कार। तो कार कहाँ? सी से बनता है, तो ना सी के साथ मैच कर इसे, कार। अब उससे आगे देखें क्या है? यस, मोटर बाइक, तो आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे। उससे आगे क्या है? ट्रक, ट्रक। फिर आप देखें कि एरोप्लेन, क्या है ये? एरोप्लेन, इसको इसके साथ मैच कर दें। और ये क्या है? शिप, शिप को इसके साथ मैच कर दें। इन पिक्चर्स को बहुत खूबसूरत सा कलर करें और मैच करें। P is for paint, P is for paint, P is for paint, 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 paint। जो आप घरों में पेंट करवाते हैं ना वॉल्स पे, ये वो पेंट है। अब आप देखें कि कैपिटल P को ऊपर की 3 लाइंस में कैसे लिखेंगे और स्मॉल p को नीचे की 3 लाइंस में लिखेंगे। ये देखिए, ये जो आपको हाँ एक लाइन लगी हुई नजर नहीं आ रही, ये
आपकी चौथी लाइन है, तो आप फर्स्ट लाइन को छोड़ दें और नीचे की 3 लाइंस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। Q is for queen. Q is for queen. Queen. Q-U-E-E-N. Queen. Q-U-E-E-N. Queen. आप कैपिटल Q को देखें, जैसे आपने ओ डाला था, और फिर छोटी सी एक लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे और स्मॉल q नीचे की 3 लाइंस पे लिखें। ठीक है। R is for rabbit. R is for rabbit. R-A-B-B-I-T. rabbit. कैपिटल R आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर की 3 लाइंस में, जबकि स्मॉल r मिड की 2 लाइंस में लिखेंगे। इसे बहुत गौर से देखें, बहुत खूबसूरत से कलर्स करें और लिखने की प्रैक्टिस करें। S is for spider. S is for spider. S-P-I-D-E-R. spider. S-P-I-D-E-R. spider. spider मकड़ी को कहते हैं, यहाँ आपने घरों में देखी भी होगी। और ये देखें कैपिटल S ऊपर की 3 लाइंस में लिखना है, जबकि स्मॉल s मिड की 2 लाइंस में। आपने इसकी गोलाई को बहुत ध्यान से देखें कि कैसे आपने कर्व लेने हैं, कैसे लिखना है। खूबसूरत कलर्स में आप इसे भी कलर करें स्पाइडर को, और S लिखने की प्रैक्टिस करें। T is for turtle. T is for turtle. T is for turtle. T-U-R-T-L-E. turtle. T-U-R-T-L-E. turtle. आपने टर्टल्स को बहुत खूबसूरत सा कलर करना है। कैपिटल T ऊपर की 3 लाइंस में, जबकि स्मॉल t में आप देखें कि ऊपर लाइन को टच नहीं कर रहा। ठीक है, आपने इस तरह लाना है और सिंपल ऐसे कर देना है। तो ये आपके कैपिटल और स्मॉल t में डिफरेंस है, इसकी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने मिसिंग वर्ड्स को लिखना है। आपको डिफरेंट पिक्चर दी गई हैं, इनके नाम आपको हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, इनमें से ज़्यादातर आपको आते हैं। आप देखें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, C-O। पिक्चर किसकी बनी हुई है, काओ की। किसकी बनी हुई है, काओ की। मिसिंग लेटर क्या है आपका यहाँ पे, O। अब सिर्फ O लिखेंगे तो ये काओ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे A लिखेंगे, B-A-G, बैग, B-A-G, बैग। ये क्या है, फैन। फैन में कौन सा लेटर मिसिंग है, A, F-A-N, फैन। B-E-D, बेड, B-E-D, बेड। यहाँ पे भी आप E लिखेंगे क्योंकि P-E-N, पेन। ये किसकी तस्वीर है, G, पेन की। और ये क्या लिखा हुआ है, हैट। ये क्या है, हैट। तो हैट में क्या मिसिंग है, A, H-A-T, हैट। अब ये फॉक्स है, यहाँ पे पहले ही आपके लिए लिखा हुआ है हमने। और ये है बस, B-U-S, बस, B-U-S, बस। इस तरह आपने A-E-I-O-U लगा के इन पिक्चर्स को देखें और इन वर्ड्स को कंप्लीट करें। इस फॉर यूनिकॉर्न, U is for unicorn, U-N-I, uni, C-O-R-N, corn, unicorn, unicorn। U लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपने, और यहाँ पे मिड की 2 लाइंस में स्मॉल u लिखेंगे। V is for violin, V is for violin, V-I-O-L-I-N, violin, violin। V, कैपिटल V ऊपर की 3 लाइंस पे, स्मॉल v मिड की 2 लाइंस में लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करें, डॉट्स डले हुए हैं, बहुत आसान है। वायलिन को खूबसूरत सा कलर करें। W is for watermelon, W is for watermelon, watermelon। आप इसकी स्पेलिंग भी याद करें, इसे खूबसूरत सा कलर करें। कैपिटल W ऊपर की 3 लाइंस में और स्मॉल मिड की 2 लाइंस में लिखें। X is for xylophone, X-Y-L-O, xylophone, P-H-O-N-E, phone, xylophone। X कैपिटल X क्रॉस की सूरत में होता है ऊपर की 3 लाइंस में, स्मॉल x मिड की 2 लाइंस में आएगा। ये लाइन देख रहे हैं, ये मिड की 2 लाइंस है, इनमें आएगा। Y is for york, york, Y-A-K, york।
आपने कैपिटल वाई ऊपर की 3 लाइंस में, जबकि स्मॉल वाई नीचे की 3 लाइंस में लिखना है। इस बात पे बहुत ध्यान दें, है एक ही तरह के, लेकिन इसमें वाई नीचे की लाइन भी यूज की गई है और उस पे लिखा गया है। Z is for zebra. Z is for zebra. Z-E-B-R-A, zebra. Zebra. कैपिटल Z आपने ऊपर की 3 लाइंस में लिखना है, स्मॉल को मिड की 2 लाइंस में लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिक्स में देखते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके लिए क्या वर्क तैयार किया गया है। ये देखें, ये एक पिक्चर बनी हुई है जिसपे फुटबॉल मौजूद है और काउंट करें तो ये कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। आपने इस मैथमेटिक्स में काउंट भी करना है और लिखना भी है। काउंट एंड राइट 1 1 1। पूरे पेज पे आपने 1 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। डॉट्स डले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार प्रैक्टिस करें। जब आपको लिखना आ जाए तो आप रफ रजिस्टर पे लिखें। 2 1 2 1 2। ये क्या लिखा हुआ है? 2। आपने गुलाई में 2 को लिखते हुए इस तरह से आना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 लिखना है। इसमें आपने क्या सीखा? काउंट करना और 2 लिखना। काउंट करें कितने बॉल्स हैं? 1 2 3 1 2 3। ये क्या लिखा हुआ है? 3 3 3। आपने इस पूरे पेज पे 3 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, इन फुटबॉल्स को काउंट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या लिखा हुआ है? 4 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 आप इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। इस पूरे पेज पे आपने 4 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5। ये कितने फुटबॉल्स हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 5। यस, आपने इस पूरे पेज पे 5 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है काउंट एंड लर्न। अभी आपने काउंटिंग सीखी ना, हमने डिफरेंट आइटम्स को काउंट करके लिखा। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है? How many of each picture do you see? Add them up and write the number in box. आपने चीज़ों को काउंट करना है, उनके ऊपर लिखना है कि ये कितनी है, फिर इन्हें ऐड करना है। ऐड करके इस बॉक्स में लिखना है। जैसे यहाँ देखें 1 2 3, तो हमने ऊपर क्या लिखा? 3। ये किसका साइन है? एडिशन का। किसका है? एडिशन का। एडिशन का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। एडिशन में हम क्या करते हैं? जमा करते हैं। अब ये देखें 1 2, तो ऊपर क्या लिखा है? 2। जब आप 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? 5। क्या लिखेंगे? 5। अब सेकंड पिक्चर को देखें तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? 6। अब आगे देखें तो 1 and 2, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3। तो क्या ये ठीक लिखा हुआ है? यस। नो, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, तो हम इसे खुद ही ठीक कर लेते हैं। तो क्या लिखे स्टूडेंट्स यहाँ पे? 2। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। 3 में जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें आपने 6 में क्या ऐड किया? 2 7 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब आप 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखेंगे? 8। इसे अच्छा सा कलर भी करें। अब आप नेक्स्ट पिक्चर को देखें तो इसमें जो आइटम हमें दिए गए वो क्या है? 1 2 3 4 5। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5। फिर दरमियान में साइन कौन सा है ये? यस, एडिशन का। किसका? एडिशन का। और आगे क्या लिखा हुआ? 1 2 3। क्या लिखा हुआ है? 3। जब आपने 5 में 3 ऐड किया तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। गुड। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें तो
इन्हें काउंटिंग करें मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 5 6। कितने फुटबॉल्स हैं? 6। ये क्या लिखा हुआ है? गुड, 6। आपने इस पूरे पेज पे 6 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। गौर से देखें और मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या लिखा हुआ है? गुड, 7। आपने इस पूरे पेज पे 7 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है ये? 8। आपने इस पूरे पेज पे 8 लिखना है और बहुत नीट लिखें, बहुत अच्छा सा लिखें। बॉल्स को चाहे तो अपनी पसंद से कोई सा भी कलर कर लें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 9। आपने इस पूरे पेज पे 9 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, क्या लिखा हुआ है? 10। आपने इस पूरे पेज पे 10 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, ये फुटबॉल्स मौजूद हैं, इन्हें काउंट करें और देखते हैं कि कितनी है इनकी तादाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11। ये क्या लिखा हुआ है? 11। वेरी गुड। अब आप देखें तो यहाँ 1 10 और 1 1 है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे? 11 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 11। आपने इस पूरे पेज पे 11 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, इस पेज पे आपने जो काम करना वो क्या है? काउंट एंड लर्न। आपने काउंटिंग सीखी है ना? अभी आपने चीजों को काउंट भी करके देखा कि कौन सा आइटम कितना है। यहाँ देखें, काउंट एंड ड्रॉ लाइन टू द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर, ये इस साइड पे नंबर दिए गए हैं। आपने इधर से हर पिक्चर में मौजूद आइटम को काउंट करना है और देखना है कि वो तादाद में कितना है। जो एग्जैक्ट नंबर होगा आपने उसे उसके साथ मैच करना है। गुड। अब आप देखें कि फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास 7 एप्पल्स थे, तो हमने किसके साथ मैच किया? इसे 7 के साथ। अब नेक्स्ट में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम 9 को, ये है हमारे पास 9, तो इसके साथ मैच कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास 5 मग्स हैं, तो इन्हें हम 5 के साथ मैच करेंगे। और ये हमारे पास 8 आइसक्रीम्स हैं, तो हम इसे इसके साथ मैच कर देंगे। ये हमारे पास 6 स्ट्रॉबेरीज हैं, तो इसे हम 6 के साथ मैच करेंगे। और हेड को काउंट करें, कितने हैं? गुड, 4। तो 4 तो हमारे पास बहुत ऊपर है भाई, इसके साथ यहाँ तक मैच कर दें। स्केल रखें और इन्हें मैच करें। जी स्टूडेंट्स, इस पेज पे गौर से देखें, काफी सारे फुटबॉल नजर आ रहे हैं। आइए इन्हें काउंट करते हैं और देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12, 1 10 और 2 1s मिलके क्या बनते हैं? 12। वेरी गुड। इस पेज पे आपने 12 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, अब आप इन्हें काउंट करें और देखें कि ये कितनी है तादाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वेरी गुड, 13। 13 में कितने टेंस हैं? 1 और 1s कितने हैं? 3। 1 10 और 3 1s मिलके क्या बनते हैं? 13। 13। आपने इस पूरे पेज पे 13 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट्स, काउंट करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या लिखा हुआ है? 14। गुड। 14 को आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आप यहाँ पे इस वाले 4 की प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1 and 4, 14। आप पूरे पेज पे 14 लिखने की प्रैक्टिस करें।
आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस पेज पे गौर से देखें, आपके पास क्या है? रैबिट्स हैं। गुड। आइए इन्हें काउंट करते हैं कि ये तादाद में कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। ये क्या लिखा हुआ है? 15। आपने इस पूरे पेज पे 15 लिखना है। डॉट्स डले हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पेज पे देखें, ये जो रैबिट्स बने हैं हम इन्हें काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड। 16 16 16 1 10 और 6 1s मिल के क्या बनाते हैं? 16। गुड। आपने इस पेज पे क्या प्रैक्टिस करेंगे लिखने की? 16 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। गुड जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या काउंट करेंगे? रैबिट्स, और देखते हैं कि इस पेज पे कितने रैबिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये क्या लिखा हुआ है? 17 लिखा हुआ है। 17 में कितने वंस हैं? यस 7। और कितने टेंस हैं? 1 1 10 और 7 वंस मिलके क्या बनाते हैं? 17। आपने इस पूरे पेज पे 17 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो रैबिट्स बने हुए हैं इन्हें काउंट करें मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 18। 1 10 एंड 8 वंस मिलके क्या बनाते हैं? 18। गुड। आपने इस पूरे पेज पे 18 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? डे एट द बीच। डे एट द बीच। आपको ये चीजें बीच पे आमतौर पे दिखाई देती हैं। आप देखें और इन्हें काउंट करेंगे, कलर करेंगे और यहाँ सामने लिखेंगे। गुड। फर्स्ट में आपके लिए किया गया है 1 2 3। क्या लिखा हुआ है हमने? 3। तो आपने अब क्या करना है? इन्हें काउंट करना है और सामने लिखते जाना है। 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? 2। बकेट्स कितनी है? 1 2 3 4 5। यहाँ क्या लिखे हम? गुड 5। आइसक्रीम 1। बटरफ्लाइज कितनी है? गुड 4। तो आपने यहाँ पे लिखना है, इन्हें कलर करना है और काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी है। वाओ स्टूडेंट्स, कितनी प्यारी कलरफुल पिक्चर्स हैं। आए देखें इनमें इन्होंने हमारे लिए क्या रखा हुआ है। यस 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है? 5। यही लिखा है ना, काउंट एंड राइट। आप पहले इस पिक्चर में मौजूद जितने भी चीजें हैं उन्हें काउंट करें, फिर उन्हें नीचे लिखते जाएं बॉक्सेस में। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 एंड 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब मैंने आपको यहाँ पे काउंट करके बता भी दिया कि नीचे क्या लिखा हुआ है, हमने लिख भी दिया। आपने इसे ऊपर पेंसिल फेरनी है और याद भी रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत से रैबिट्स हैं। काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। गुड। क्या लिखा हुआ है ये? 19। 1 10 और 9 यूनिट्स या 9 वंस हो तो क्या पढ़ेंगे हम? 19। गुड। इस पूरे पेज पे आपने 19 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हमारे पास रैबिट्स मौजूद हैं। मेरे साथ काउंट करें 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आपने नोट किया कि यहाँ पे टेंस कितने हो गए 2 और वंस कितने हो गए 0। 2 टेंस और 0 वंस मिलके क्या बनाएंगे? यस 20। पूरे पेज पे 20 लिखने की प्रैक्टिस करें जी स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो हमारे पास बहुत प्यारे से फ्रूट्स बने हुए हैं। आपने यहाँ पे काउंट करना है और चेक करना है कि ये कितने। काउंटिंग फ्रूट, कलर एंड काउंट द ऑब्जेक्ट्स, सर्कल द राइट नंबर्स। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, पिक्चर्स भी हैं और नीचे नंबर्स भी हैं। आपने ये देखना है कि ये जो पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कितने हैं और जो वही वाला नंबर होगा सिर्फ उसे सर्कल करेंगे। पहले तो आप इन पिक्चर्स को खूबसूरत सा कलर करें और फिर इन्हें काउंट करना शुरू करें। 1 2 3 4। आप किसे सर्कल करेंगे, 1 को या 4 को या 2 को? गुड, 4 को सर्कल करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो 2, तो किसे सर्कल करेंगे? 2 को। यहाँ पे 1 2 3 किसे सर्कल करें? गुड, 3 को। 1 2 3 4 5 किसे सर्कल करना है? वेल डन, 5 को। तो आपको पता चला कि नंबर्स में हमने काउंट किया और देखा कि कौन सा करेक्ट नंबर था, हमने सिर्फ उसे सर्कल करना। जी स्टूडेंट्स, मैथमेटिक में हम काउंटिंग के अलावा शेप्स भी पढ़ते हैं। तो ये शेप आप देख रहे हैं, ये कौन सी शेप है? गुड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। आपने इसे बहुत प्यारा सा कलर करना है। आप चाहें तो कोई एक कलर करें, चाहे तो 2 कर लें, चाहे तो मिक्स कर लें, चाहे तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, जो आपको पसंद है वो करें। स्टूडेंट्स, ये शेप ट्रायंगल कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रायंगल। इसके 3 एंगल्स हैं, 1 2 3। ये 3 एंगल्स बने हुए हैं। इन एंगल्स के अंदर हम अपनी पसंद से कोई सी भी कलर करेंगे। मैं तो येलो कलर करना चाहूंगी। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके 3 एंगल हो, वो शेप जिसके 3 एंगल हो। आपने पहले रेक्टेंगल पढ़ा ना, अब ये क्या कहलाती है? ट्रायंगल। TRI, ट्राई, ANGLE, एंगल, ट्रायंगल। जी, ये आपके पास स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर। इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, इसे आप अपनी पसंद से कलर करें। स्क्वायर के स्पेलिंग याद करें। स्टूडेंट्स, ये क्या है? गुड, सर्कल। क्या है ये? सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? दायरे को। इसके आप देखें कोई एंगल नहीं, ये सर्कल है और इसमें आप अपनी चॉइस से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। आप देखें तो बॉल, फुटबॉल, ये इस, या आप कोई फ्रूट देख लें, वो भी इस शेप में होते हैं ना, जैसे ऑरेंज है। और भी आप सोचें कि कौन सी चीजें हैं जो सर्कल शेप में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या है? हार्ट, आपका दिल। हार्ट किसे कहते हैं? दिल को। अब ये देखें हार्ट शेप में है, इसे आप अपनी पसंद से कलर करें, स्पेलिंग याद करें। स्टूडेंट्स, ये क्या है? स्टार। आपने अपना फ्लैग देखा ना, पाकिस्तान का फ्लैग, उसमें भी आपको स्टार नजर आएगा। आप स्टार के स्पेलिंग याद करें। स्टार, STAR, स्टार। स्टार को अपनी पसंद से कोई सा भी कलर करें। ये हमारा ड्राइंग का पोर्शन स्टार्ट होता है। इसमें आप देखें मुख्तलिफ चीजें बनी हुई हैं। आपने डेली थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत प्यारा सा कलर करना है। अपनी पसंद के कलर्स करें लेकिन वो अच्छे हों, नीट हों, लाइन से बाहर नहीं करना। आप ये देखें मुख्तलिफ चीजें बनी हुई हैं, इन्हें आपने खूबसूरत कलर करना है। और इन चीजों के पता है ना आपको कि मार्क्स भी मिलते हैं समर वेकेशन के वर्क के। तो काम नीट होगा तो मार्क्स मिलेंगे ना। इससे आगे हमारा कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है? उर्दू। कौन सा शुरू हो रहा है? उर्दू। तो देखते हैं कि हमने उर्दू में क्या करना है। फ्रेंड्स, ये किस चीज की तस्वीर है? अनार की। किसकी? अनार की। आपने इसे खूबसूरत सा कलर करना है और ये अनार लिखना है। अलिफ से बनता है ना, अलिफ से अनार। तो अलिफ लिखने की प्रैक्टिस करें। यहाँ तक डॉट्स डले हुए हैं, आगे आप खुद लिखें और बहुत नीट लिखें।
है जी, बे। ये शेप कौन सी है? बे की। बे से क्या बनता है? बिल्ली, बादल। अब आप देखें, बे से बिल्ली। बिल्ली कैसे लिखते हैं? ऐसे। आपने बिल्ली लिखना है और बे की प्रैक्टिस करनी है। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं स्टूडेंट्स? गुड, एक। पूरे पेज पे प्रैक्टिस करें। यहां तक करने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप खुद से बे लिख सकें। बे, पंखा। बे से पंखा, पंखा। आप पेज पे पंखा भी लिखेंगे और पे की प्रैक्टिस करेंगे। पे के कितने नुक्ते डालेंगे स्टूडेंट्स आप? 3। कितने? 3। पे से पंखा। पे लिखें और नीचे आके आप खुद से लिखेंगे। तितली। क्या है ये? तितली, तितली। ते से तितली। ते लिखने में आपने ध्यान देना है कि जो नुक्ते डाल रहे थे आप पहले, वो नीचे थे। अब कहाँ है नुक्ते? ऊपर। ते के कितने नुक्ते हैं? 2। और ये कहाँ डलेंगे? ऊपर डलेंगे। ते लिखें, बार बार लिखें ताकि आपको लिखना है। टे से टोपी, टोपी, टोपी। टे से टोपी। टोपी लिखें। टे के ऊपर नुक्ते नहीं होते बल्कि एक छोटा सा तोय डाल दिया गया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। से समर। से समर। से समर। समर स्टूडेंट्स फल को कहते हैं। आपने से लिखते हुए नुक्ते ऊपर डालने हैं और कितने डालने हैं? 3 नुक्ते डालने हैं। कितने नुक्ते डालेंगे स्टूडेंट्स आप? 3 नुक्ते। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? जीम, जीम। जीम से जहाज। एरोप्लेन भी कहते हैं ना इसे, जहाज, जहाज। जीम का नुक्ता इसके अंदर होगा। इसकी शेप बहुत ध्यान से बनाएं और गुलाई का खास ख्याल रखें। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। ये क्या बनी हुई है? चिड़िया। चे से चिड़िया। चे के कितने नुक्ते होंगे स्टूडेंट्स? गुड, 3। कितने होंगे? 3। और ये नुक्ते अंदर डालेंगे आप। हे से होज। हे से होज, होज। ये किस चीज की तस्वीर बनी हुई है? होज की। इसे प्यारा सा कलर भी करना है। हे में आपने देखा कि कोई नुक्ता नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना अंदर। तो हे की शेप वैसे ही है जैसे जीम की है, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि नुक्ता नहीं है। खे से खरबूजा। खे से खरबूजा, खरबूजा। आजकल आप खा रहे होंगे ना मेलन, उसे खरबूजा कहते हैं। खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं स्टूडेंट? 1 है। कितने नुक्ते हैं? 1 है। आपने इस पेज पे खे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दाल से दरख्त, दरख्त। ये क्या लिखा हुआ है? दरख्त। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? दरख्त लिखा हुआ है। ये आप देख भी रहे हैं, ट्री बना हुआ है। इस ट्री में आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर कर सकते हैं, फ्रूट्स बना सकते हैं बीच में साथ। और दाल लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दाल पे कोई नुक्ता नहीं है। आपने बहुत ध्यान से, बहुत नीट काम करना है। डाल से ढोल, ढोल। ये आपने देखा है ना, ढोल। डाल से ढोल। डाल के ऊपर नुक्ते नहीं होंगे बल्कि एक छोटा सा तोय डालेंगे, जैसे आपने टे के ऊपर लिखा था ना वैसे ही। और पूरे पेज पे आपने डाल लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जाल से जखीरा, जखीरा। जखीरा एक से ज़्यादा चीज़ों के एक जगह इकट्ठे होने पे कहते हैं हम। यहाँ आप देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं और एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इसे हम ज़खीरा कहें। ज़खीरा, ज़खीरा। जाल से ज़खीरा। जाल के ऊपर कितने नुक्ते डालेंगे? गुड, 1 नुक्ता। ठीक है। जाल के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? 1 नुक्ता। दाल, डाल, जाल एक ही शेप है, लेकिन इसके ऊपर नुक्तों का फ़र्क और तोय का फ़र्क आ जाता है। ठीक है। पेज पूरे पे आपने जाल लिखना है। इस शेप को गौर से देखें। ये क्या है? गुड, रेल। क्या है ये? रेल। रे से रेल, रे से रे। रे के ऊपर स्टूडेंट कोई नुक्ता नहीं होता। आप सिंपल इसे लिखेंगे इस तरह से करके और पूरे पेज पे रे की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या है? वाओ, गुड़िया। क्या है ये? गुड़िया। क्या है ये? गुड़िया। आपने नोट किया होगा कि रे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, लेकिन
ये अक्सर अल्फाज के दरमियान में आती है, जैसे पहाड़, जैसे गुड़िया। ठीक है, तो आपने इस पेज पे रे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। रे के ऊपर नुक्ता नहीं बल्कि एक छोटा सा तोय डालेंगे आप। जे से क्या बनता है स्टूडेंट्स? ज़ेब्रा। क्या बनता है? ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा। जे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। कितने नुक्ते हैं? एक। पूरे पेज पे जे लिखने की प्रैक्टिस करें। जी स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ बच्चे इसे से पढ़ते हैं, ये से नहीं है। क्या है ये। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। ये से यालाबारी, ये से यालाबारी। ये के ऊपर आपने 3 नुक्ते डालने हैं। पूरे पेज पे ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? गुड, सेब। क्या है ये? सेब, सेब, सेब। सीन से सेब। सीन में आप देखें कि कैसे इसकी गुलाई बनाएंगे हम, और लाइन से कितना ऊपर या कितना नीचे की तरफ लाएंगे। सीन को बहुत अच्छा सा लिखना है, नीट लिखना है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है? शेर। शीन, शेर। शीन से शेर, शेर। शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं बेटा? 3 नुक्ते हैं। कितने हैं? 3 नुक्ते हैं। सीन की तरह ही इसकी शक्ल भी बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर नुक्ते डालेंगे। और कितने डालेंगे? 3 नुक्ते डालेंगे। वेरी गुड। पूरे पेज पे शीन लिखने की प्रैक्टिस करें। स्वाद से सोफा। ये क्या है स्टूडेंट्स? सोफा। क्या है ये? सोफा, सोफा। स्वाद से सोफा। पूरे पेज पे स्वाद लिखें। ये सीन की तरह ही होता है, सिर्फ यहाँ पे आप इसकी गुलाई देखें कि कैसे बनाई गई है, और इस पे कोई नुक्ता आप नहीं डालेंगे। पूरे पेज पे स्वाद लिखने की प्रैक्टिस करें। क्या है? ज़ईफ। क्या लिखा हुआ है? ज़ईफ। ज़ईफ किसे कहते हैं बेटा? बुजुर्ग को, बूढ़े को। आपने अपने दाएं बाएं देखा होगा ना, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ज़ईफ कहलाते हैं। ठीक है, ज़्वाद से क्या बनता है? ज़ईफ, ज़ईफ। ज़्वाद लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ज़्वाद के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1 नुक्ता है। कितने नुक्ते हैं? 1 नुक्ता है। पूरे पेज पे ज़्वाद लिखें और एंड पे देखें कि खुद से लिखना है। स्टूडेंट्स, ये क्या है? तोता, तोता, तोता। तोए से तोता, तोए से तोता। तोते में आपने हरा रंग करना है, सब्ज रंग भी कहते हैं इसे, ग्रीन कलर। और आप तोय लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तोय आप देखें कि आपने कैसे लिखना है। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। पूरा पेज करें और काम बहुत नीट कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? ज़ोए। ज़ोए के ऊपर आपने देखा कितने नुक्ते हैं? 1। ज़ोए से क्या? ज़रूर। ज़रूर किसे कहते हैं? बर्तनों के, है ना? ये ज़रूर। क्या लिखा है? ज़रूर। 1 नुक्ता डालना है आपने इस ज़ोए के ऊपर और ज़ोए लिखने की प्रैक्टिस करें। जी स्टूडेंट्स, ये क्या है? एन, 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 एनक, एनक, एनक। ग्लासेस पहनते हैं ना, उसे एनक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनक, एन, एनक। इस पेज पे आपने एन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आपने जीन की जिस तरह से प्रैक्टिस की, देखें गुलाई बिल्कुल वैसे ही है, और इस पे कोई नुक्ता नहीं है। आपने एन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। एन, गुब्बारा। वैन, गुब्बारा। वैन से क्या बनता है स्टूडेंट? गुब्बारा। ये क्या है? गुब्बारा। बैलून देखे है ना आपने? इसे आप अपनी पसंद से कोई सा भी अच्छा सा कलर करें और गुब्बारा लिखें। गुब्बारा लिखने के बाद आपने वैन की प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे कि लास्ट लाइन जो है उनके हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। इसकी वजह क्या है कि इतना लिखने के बाद आपको खुद ही लिखना आ जाना चाहिए। फे, फवारा। फे, फवारा। फे से क्या बनता है स्टूडेंट्स? फवारा। फवारा आपने देखा हुआ है ना? जी, आपने फे से फवारा पढ़ना भी है और फवारा लिखना भी है। इसके बाद आप जब फे लिखने की प्रैक्टिस करें तो ये देखें कि फे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1। कितने नुक्ते हैं? 1। फे लिखें और बार बार इसे लिखते हुए फवारा पढ़ते हुए। ये क्या है? काफ, काफ।
काफ, काफ के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 2। काफ से कैंची, काफ से कैंची। आपने काफ लिखना है और नुक्तों का खास ध्यान रखना है, गुलाई बिल्कुल सही करके करना। कुर्सी, काफ कुर्सी। आपने काफ लिखने की प्रैक्टिस करनी है और कुर्सी पे बहुत अच्छा सा कलर भी करना है। ये क्या है? गाफ। क्या है? गाफ। गाफ से गाय, गाफ से गाय। आपने गाय में कलर भी करना है, गाय लिखना भी है और गाफ की प्रैक्टिस करनी है। काफ पे आपने देखा था एक कश था और गाफ पे कितने हैं? 2। एक तो आपने वही काफ बनाया और एक कश इसके ऊपर एक्स्ट्रा डाला। तो यार ये क्या लिखा हुआ है? लाम। क्या है ये? लाम। लाम से लोटा, लाम से लाल, लाम से लट्टू। आपने कई चीजें देखी होंगी ना जिनका पहला हर्फ लाम है। तो आपने यहाँ पे लाम लिखना है, गुलाई ठीक तरह से बनानी है, लाइंस का ध्यान रखना है। ये क्या है? मीम। मीम। मीम से मुर्गी, मीम से मुर्गी, मुर्गी। आपने मीम लिखने की प्रैक्टिस करनी है और मुर्गी को अपनी पसंद से कोई सा भी कलर करना है। स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है? नून। क्या है ये? नून। नून से नलका, नून से नाखून भी होता है, नून से नाक भी होता है, नून से नल भी है। ये क्या है? नून से नलका, नलका टैप को बोलते हैं। आपने नून को बहुत ध्यान से लिखना है। इसके अंदर एक नुक्ता है, यहाँ पे जब आप आखिर में आएंगे तो आपको खुद से लिखना है, बहुत नीट एंड क्लीन काम करें। वाव से वैगन, वाव से वैगन, वाव से वैगन। ये क्या है स्टूडेंट्स? वैगन है। आपने वैन्स देखी है ना? ये वैगन है। वाव आप लिखते हुए ये गोलाई सही तरह से बनाएं और लाइंस का ध्यान रखें और देखें कि इसे लाइन से कितना नीचे लेके आते हैं। ठीक है? हे से हाथी, हे से हाथी। ये क्या है स्टूडेंट्स? हाथी, एलिफेंट। आपने हे को लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाथी में अच्छा सा कलर भरे, आप चाहे तो ग्रे कलर कर लें। ये स्टूडेंट ये क्या है? हमजा। हमजा से कोई हर्फ लफ्ज शुरू तो नहीं होता, लेकिन अल्फाज जब लिख रहे होते हैं तो उस पर हम हमजा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें ये लिखा साइकिल। क्या है ये? साइकिल। तो इसमें आपने ये दरमियान में हमजा का इस्तेमाल किया हुआ है। पाँव आप लिखते हैं तो वाव के ऊपर इसी तरह आपको हमजा डालनी पड़ती है। तो हमजा का इस्तेमाल उर्दू में मौजूद है। आपने हमजा लिखने की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है? ये से यक्का, ये से यक्का, ये से यक्का। ये से याकूत भी लिखते हैं, यासीन भी है, नाम भी है। और ये आप देख लें तांगा है, तांगे को हम यक्का भी बोलते हैं। इसमें आप अपनी पसंद से कोई सा भी अच्छा सा कलर कर लें। ये लिखने की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स ये भी ये लिखा हुआ है। आपने नोट किया होगा कि बाज़ औक़ात हम अल्फाज लिखते हैं तो उनके आखिर में हमें इस तरह की शक्ल नजर आती है। ठीक है? ये भी ये है, ये से आपने मुख्तलिफ हर्फ बना के भी देखे हुए अल्फाज। तो ये लिखने की प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए कुछ उर्दू नज़्में भी मौजूद हैं, जैसे बच्चे की दुआ लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, इस और आईफोन, अच्छा बच्चा। आपको हमने आपकी क्लासेस में राइम्स पढ़ाई नहीं है, आप उन राइम्स की प्रैक्टिस करें, उन्हें याद करें। और सबसे मेन बात ये है कि जब भी ये काम करें तो अपने वालिदैन की निगरानी में करें। ठीक है? जो चीज़ें लिखने की हैं उन्हें बार बार उनकी प्रैक्टिस करें। और सिलेबस जो याद करने वाला है उसमें एक क्वेश्चन अगर आप 2 दिन याद करें तो तीसरे दिन आपको वो सुनाना चाहिए। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी जैसे डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर और फूड और वेजिटेबल्स के नेम वगैरह हमने आपको बताए वो याद करवाने हैं। तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके डेली का इन्हें याद करवाना शुरू करें। आई होप कि आपको ये किताब बहुत दिलचस्प लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, काम करने में बहुत आसानी है। कोई अगर आपको गाइड ना भी करने वाला हो तो आपने जस्ट इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है तो आसानी से ही काम कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।